हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर जिस तरीके की एनर्जी आएगी उस हिसाब से रीडिंग निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग के रीडिंग देखते समय अपनी विशेस को अपने अंदर रखिएगा और जिस तरह की आपकी एनर्जी होगी और आपके लायक अगर इसमें आंसर्स आएंगे तो आपको वो आंसर्स अगर आपके क्वेश्चन के हिसाब से होंगे तो वो समझ लीजिएगा वो आपके लिए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, जय माँ काली, जय माँ काली। फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड माता रानी का आया, द स्ट्रेंथ का। ठीक है, इसका मतलब आज की एनर्जी जो है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे उनकी एनर्जी इस समय बहुत अच्छी है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है जिसे हम माता रानी का कार्ड बोलते हैं। और आप हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं या फिर बाहर निकल चुके हैं। कोई समस्या बहुत दिनों से आप फेस कर रहे थे जिससे शायद आप बाहर निकलने वाले हैं। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपके घर में आने वाले समय में या फिर हो सकता है रिसेंटली कोई खुशी का माहौल आने वाला हो या कोई ऐसा मैसेज आपको मिले जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग को एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये डेविल का कार्ड है, द डेविल। इसका मतलब होता है कि शायद आप किसी बहुत हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो जो किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो जो बहुत सालों से उसके साथ चल रही हो, या आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो देखिएगा, और इसमें टावर मोमेंट का भी कार्ड आया है। तो ये बताता, शो करता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे और ईश्वर आपको इसमें यह है कि किसी ने किसी इमेच्योर पर्सन ने, या तो आपके घर में, क्योंकि पहला कार्ड स्ट्रेंथ का आया है। अगर पूरे कार्ड की रीडिंग मैं निकालूं तो ये पता चल रहा है कि आपकी खुशियों में, मतलब जो चीज़ आपकी आपकी पावर थी, जिस चीज़ की जो मतलब आपकी जीवन में आपकी शक्ति का काम करती थी, उस पर किसी ने वार किया है। ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रीडिंग में अपने आप निकला है। मैंने आज की रीडिंग में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट मैंने कहा था कि एनर्जी चेक करूँगी, जिस तरह की एनर्जी आएगी तो कार्ड्स उसी तरीके के निकलेंगे। तो जब द मैजिशियन का कार्ड निकला है, इट मीन्स कि किसी पे किसी की लाइफ को रोकने के लिए, किसी की हैप्पीनेस को रोकने के लिए, और सबसे जो पावरफुल मैसेज आ रहा है कि किसी की स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए। ठीक है, किसी बहुत इमेच्योर आदमी ने, जो दिमाग से इमेच्योर है, और हो सकता है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपके फैमिली का भी हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, जो मतलब वो हो सकता है कि आपके घर का ही हो, और अगर आप जॉब करते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपके जॉब प्लेस का कोई पर्सन हो जो आपके साथ गेम खेल रहा है और आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की, क्योंकि क्लियर, एकदम क्लियर कार्ड्स आए हैं कि किसी के लाइफ में जानबूझ करके बहुत प्रॉब्लम, केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स, ये एक अच्छा कार्ड है, डेथ का कार्ड है। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि जिन भी लोगों ने
जिन भी लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें की हैं, या तो उनमें से या तो उसमें से किसी का एंड होने वाला है, ठीक है, या तो हो सकता है कि उसमें से किसी का एंड हो, या फिर ये सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर जिसने भी ये किया है, इससे आपकी पूरी लाइफ एकदम मतलब बुरी तरीके से तहस नहस हो रखी है। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ होगा आपकी लाइफ में। ये बजरंगबली, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यह है कि साफ आया है कि आपकी पीठ पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर ये लग रहा है कि आपके स्ट्रेंथ को, मतलब ज़्यादातर ये है कि किसी चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्व था, या किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत प्राउड फील करते थे, जो शायद आपके आसपास के लोगों को मालूम था। या हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हों, अगर ऑफिस में हैं तो, या आपके अंदर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, सम्मान करते हैं। तो उस पे किसी ने बहुत मतलब बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश की है, और मतलब बहुत निचले स्तर का मतलब आप पॉलिटिक्स खेला है उसने आपके साथ। टेन ऑफ वॉर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, मैं पहले इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो दोस्तों, ये जो कार्ड्स की रीडिंग निकल के आ रही है, जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि ये अभी तक ये जो शो हो रहा था, ये था कि आपकी जो लॉयल्टी थी, आपका स्ट्रेंथ था, आपकी फैमिली थी, जो आपकी खुशियाँ थी, उस पर किसी ने बहुत तगड़ा वार किया है, और बहुत और मतलब छुप करके आपको धोखा दिया गया है। मतलब जैसे आपके पीठ पीछे योजना बना बना करके आपको लगातार किसी न किसी चीज़ में फंसाते रहना और उलझाते रहना, और बहुत इमेच्योरिटी के साथ, मतलब बहुत हल्के स्तर पे, बहुत निचले स्तर पे जा कर के किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया है। और ये मुझे तो फैमिली का ही फील हो रहा है, बट ये हो सकता है कि ये वर्क प्लेस का भी हो सकता है, ठीक है। और किसी ने पूरी तरीके से आपको बर्बाद करने के लिए को मतलब तंत्र का सहारा लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे डेविल के कार्ड को ये भी मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तंत्र किया की गई हो, ये भी हो सकता है कि कैओस करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बातों को गलत ढंग से इधर उधर करना, और बहुत ओछी बात, मतलब जिससे किसी के चरित्र पे बहुत बड़ा दाग लग सके, इस तरह की मतलब बात करके उसकी पोजीशन को डैमेज करना, उसके रिस्पेक्ट को डैमेज करना, इस तरह की भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और इस कार्ड के साथ मुझे अभी तक लग रहा था, लेकिन ये लास्ट में कार्ड जो है एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल पैसे का भी है फ्रेंड्स, ठीक। या तो इन्होंने इस चीज़ को करने के लिए बहुत हैवी मनी खर्च की है, और इस हद तक खर्च की है कि इनका खुद का बेड़ा गर्क। ये डेथ का कार्ड आया है ना, तो डेथ का कार्ड ये आपके लिए तो अच्छा है कि मतलब आप जो भी सिचुएशन है उससे, अब शायद उसका टाइम पूरा हो गया तो आप उससे बाहर आने वाले हैं। बट ये मनी का एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि जिस भी चीज़ को आपके लिए किया गया है, ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है इसके ऊपर, ठीक है। और इस हद तक पैसा खर्च किया गया है कि मतलब आपको मिटा दिया जाए, ठीक है, आपकी चीज़ें मिटा दी जाएं, भले ही उसके लिए खुद भी मतलब बर्बाद हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये कोई नार्सिस्ट जो है पर्सन हो सकता है, और इसने हर तरीके का चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की है, आपके पैसे को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके इमोशंस को, आपकी फैमिली को, आपकी हैप्पीनेस को। ठीक है, समटाइम्स आपके हो सकता है कि चिल्ड्रंस पे भी कुछ चीज़ें की गई हों, क्योंकि यहाँ बेबी का भी मतलब एक फैमिली का कार्ड है जिसमें एक छोटा बेबी भी है, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो फैमिली की तरह हैं, छोटे बच्चे भी हैं इसमें। और तो और इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी है। मतलब जब तक आपने इस चीज़ को फेस किया है, आप बस उस चीज़ को मतलब उस संघर्ष में एक मतलब मैनिपुलेट होते रहे हैं, और आपको शायद रीज़न भी नहीं पता होगा कि ऐसा किस लिए हो रहा है। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो है एक कार्मिक तौर पे भी होती हैं। जैसे पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे लोग चले आते हैं जो जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं रहता, पर वो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हर बार तंत्र क्रिया नहीं होती है। कई बार लोगों की जलन या लोगों के अंदर एक ऐसा होता है ना कि मतलब उनको अपनी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है, उनको बस दूसरे की ज़िंदगी से मतलब रहता है, उनको बर्बाद करने से मतलब रहता है, उनकी असली खुशी वही रहती है। तो ऐसे लोग सबके घर परिवार में, जीवन में, ऑफिस में, हर जगह रहते हैं। तो मे भी इस तरह के किसी पर्सन का आपके जीवन में लगातार जो है दखल अंदाजी बनी रही है, तो उसकी वजह से आपने बहुत 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 जो है लड़ाई झगड़ा या बहुत केओस या बहुत तरीके की प्रॉब्लम फेस की है। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड से ये पता चल रहा कि आपने मेंटल पार्ट पे और इमोशनल पार्ट पे हर तरीके से आप डैमेज हुए हैं, और आपने मतलब पूरी पूरी जुगत लगा दी है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और ये अच्छी बात है कि मतलब हर परिस्थिति को झेलने के बावजूद भी आप लगातार डटे रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी है। ठीक है, और शायद इसीलिए ये डेथ का कार्ड निकला है, क्योंकि अब ईश्वर चाहते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ईश्वर का मतलब मैं यहाँ पे परमपिता परमेश्वर की बात नहीं कर रही हूँ। ईश्वर का मतलब ये है कि जो हमारे भाग्य विधाता होते हैं, और जो हमारे आसपास रहने वाले हमारे मतलब ईश्वर के देवदूत होते हैं, और जो हमारे अंदर बैठे हुए हमारी अपनी खुद की सोल होती है, जिसको सब पता होता है कि क्या चीज़ किस लिए हो रही है और हमें इससे कैसे बाहर आना है। ठीक है, तो ये डेथ का कार्ड ये है कि जो भी पुरानी चीज़ है वो सब ख़त्म होने वाली है, और एक नए तरीके से नई चीज़ शुरुआत होगी आपके जीवन में, जिससे आप एक बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे आगे वाली लाइफ को। और अब आपको पता है कि आपको किसके साथ कैसे रहना है, आपकी समझ बहुत अच्छी हो चुकी है, और आप सोशल एस्पेक्ट पे और जो हमारा घरेलू जो चीज़ें होती है, ख़ानदान, हमारे रिश्तेदार या ऑफिस का जो भी है, तो आपको अब ये मालूम है कि आपको किसके साथ कैसे रहना है, कितने डिस्टेंस पे रहना है। और अब जो एक बहुत इमोशनल पार्ट पे आप टूटे हैं, उससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने आपको हर तरीके से, ठीक है, हर तरीके से जो है बर्बाद करने की कोशिश की है। आप ये कार्ड देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कि हस्बैंड वाइफ ने मिल के इस चीज़ को सफ़र किया है। कोई अकेला पर्सन भी हो सकता है जिसमें बहुत डीप रूटेड किसी ने मतलब गद्दारी की है हर तरीके से आपको डुबाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसका रीज़न जान लेती हूँ। ठीक है, कि ब्लॉकेजेस जो हैं लगाई गई हैं आपके ऊपर, इसका कारण क्या था, या कि मतलब इसमें किस वजह से आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंडिकेशन आया है वो ये है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। शायद आप इन सारी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब एक आप अच्छे इमोशंस को फील कर सके, अच्छे प्रेम को महसूस कर सके। वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है, बच्चों से, वाइफ से, माता पिता से, या पूरी फैमिली। जैसे पूरी फैमिली मिलके किसी चीज़ को सफ़र कर रही, बहुत समय से आपने एक पीस को, एक शांति को अपने आसपास महसूस नहीं किया है। ठीक है, तो थोड़ा आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको कंसोल करे। और तो ईश्वर का यहाँ पे कहना ये है कि आप जो है एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। और बहुत ही लंबा समय आपने इंतज़ार किया है बहुत सारे इमोशंस के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी डैमेज हुई हैं और आपको उन सब से बाहर आकर के जो भी, अगर आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप उसको अपने तरीके से डील कर सकते हैं कि आपको उसके साथ क्या करना है। ठीक है, ईश्वर जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा। और बहुत ज़्यादा कभी ऐसा था कि आपके पास शायद आपने पहले भी रेस्ट नहीं किया, आपने बहुत मेहनत की है अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, और फिर ऑल ऑफ सडन उसे किसी ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, और ये मतलब मनी पार्ट पे, इमोशनल पार्ट पे, जॉब के उससे, मतलब किसी भी पार्ट पे ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बीच में आपको अपने लिए रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है आपका जो हार्ड वर्क है, ये किसी को मतलब रास नहीं आया है, जिसकी वजह से शायद आप तरक्की कर रहे थे और उसने उसमें उस चीज़ को स्टक करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रीडिंग जिसके लिए भी है उसको ईश्वर की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप अब जब इस चीज़ से निकल करके एक नई ज़िंदगी शुरू करें, या नए सिरे से जब आप कोई लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आप काम तो कीजिए, लेकिन अपना आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी चीज़ों को आप फर्स्ट उस पर रखिए, फिर आप बाकी चीज़ों को जो है ध्यान देते हुए करिएगा कि कितना जॉब की ज़रूरत है, कितना हार्ड वर्क करना है, कहाँ पे रेस्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कभी कभी क्या होता है कि हम अपने अच्छे के लिए कर रहे होते हैं और अपने आप को उन्नति प्रदान करने के लिए करते हैं, लेकिन लोग उसे हजम नहीं कर पाते। तो ये एक रीज़न दिख रहा है कि कोई है जो मन इस चीज़ से आपसे बहुत ज़्यादा मतलब जलता था, और उसकी वजह से, आपकी लॉयल्टी और आपके हार्डवर्क की वजह से, किसी ने आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केओस मिटाने की फ्रेंड्स ऐसा है कि कभी भी ओवर शेयर मत कीजिए किसी से अपनी चीज़ों को। ठीक है, कुछ चीज़ है तो उसको अपने मन में रखिए, और समय के साथ साथ लोगों को दिख ही जाता है अगर कोई प्रोग्रेस हो रही, कोई चीज़ हो रही है। तो बेहतर है कि आप जो है अपनी चीज़ों को छुपा के रखें। एक कॉस्मिक गाइडेंस ले लेती हूँ मैं। बेसिकली ये सारी रीडिंग में है कि किसी अच्छे इंसान को, जो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने जीवन में काम कर रहा था, उसकी शायद अच्छी खासी फैमिली भी थी, और उस पर किसी बहुत ही मतलब एक डेवलिश जो नज़र थी वो लग गई और उसने सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ठीक है, तो उससे अब बाहर आने का टाइम आ गया है, और अब जो भी आप करेंगे मतलब पूरी तरीके से भाग्य आपका साथ देगा। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों में से ये किसी और पर्सन के लिए हो सकता है रीडिंग हो। किसी को शायद गैम्बलिंग की आदत है, क्योंकि इसमें यह है कि किसी को एडिक्शन है,
और एडिक्शन की वजह से जो है वो बैड हैबिट्स में है, बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है उसकी लाइफ में, और इसकी वजह से वो गलत सलत काम भी करता है। तो ये एक वजह हो सकती है आपको नुकसान पहुंचाने की, और कि मतलब किसी को बहुत पैसे की ज़रूरत है पर वो उतनी तरक्की नहीं कर रहा है, और आप अपनी मेहनत से आपने बहुत तरक्की की और उससे जलन की वजह से किसी ने ऐसा किया। क्योंकि देखिए ये कार्ड आया है नार्सिसिस्ट पर्सन का, ठीक है। तो कोई ऐसा है जो अपने आगे आगे आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था, ठीक है, क्योंकि वो खुद अपने आप में सक्षम नहीं था और वो खुद उस चीज़ को उस लायक नहीं बन पा रहा था, तो उसने आपको अपने स्तर पे लाने की कोशिश की, ठीक। और ये दिमागी तौर पे ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये समाज में रहते नॉर्मल लोगों की तरह हैं, लेकिन अंदर से जहर भरा होता है इनके अंदर। मतलब ये मेंटली सिक भी होते हैं और देखने में एकदम नॉर्मल लगते हैं, पर ये किसी मर्डरर से भी ज़्यादा खतरनाक होते, क्योंकि जीते जी बहुत सारे नरक मचाते हैं ये। तो ऐसा कोई भी पर्सन हो तो इससे कम से कम, खासकर अपने घर में अगर आपको कहीं लगता है कि कोई एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहा है तो उससे साइलेंटली मूव ऑन कीजिए, और अपने घर में ऐसे लोगों को बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को भी गलत तरीके से ऐसे लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैं एक कार्ड और लूँगी फिर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। ये जो भी पर्सन है ये फायर साइन का हो सकता है, और इसमें फायर साइन आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक इंडिकेशन आया है कि जो भी पर्सन है वो इस मतलब उसकी जो राशि है ये हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं रीडिंग यहीं बंद कर रही हूँ, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इस तरह की सिचुएशन जिसके साथ भी, ये सबके साथ तो नहीं होगी, ये रीडिंग सबके लिए तो नहीं होगी, बट जिसके लिए भी है वो अपना ध्यान रखे, और आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपने जो भी इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, और अपनी कोशिश से आप इससे बाहर आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी की लाइफ में ये सिचुएशन बनी हो और वो उससे मूव ऑन भी कर गया हो, तो अगर ऐसा है तो आगे से आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा ऐसे लोगों से। आज के सोशल उसमें इस तरह के लोग बहुत हैं जो बहुत मतलब एबनॉर्मल दिमाग के हैं, और हम ही लोगों के बीच में रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं, और फिर वो एक बेचारा टाइप से बन जाते हैं, ठीक है। वही झगड़ा करवाते हैं और फिर वो इस तरीके से होंगे कि वही मतलब उनको दूसरों से परेशानी महसूस हो रही है, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। अपना जो भी चीज़ें हैं अपने तरीके से, अपने समझ के हिसाब से आप उससे बाहर आने की कोशिश कीजिएगा। मेरी रीडिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग आपसे नहीं या आपके किसी फ्रेंड से मिलती जुलती है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।